देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली में ईडी के माध्यम से केंद्र सरकार के दबाव में जिस तरह से गिरफ्तार करके जेल भेजने का गैर कानूनी काम केंद्र की सरकार ने किया, आज हमने उत्तराखंड के देहरादून में केंद्र सरकार का पुतला फूंक करके उसका विरोध जताया। और ये संघर्ष अब सड़कों पर आएगा। हम जिस सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा के अंदर और बाहर केंद्र सरकार के, भाजपा सरकार के काले कारनामों को मुखरता से उजागर करने की किया, तो उसकी जबान बंद करने के लिए हथकंडे जो अपना रहे हैं, तो हम इससे डरने वाले नहीं है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, संजय सिंह निडर व्यक्ति हैं। जिस तरह उन्होंने राज्यसभा में ये प्रश्न पूछा कि जो अडानी में कारोबार में 20,000 करोड़ रुपए लगे वो किसके हैं, सरकार से पूछने की सजा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का वो जांवा सिपाही न डरेगा, चाहे वो ईडी का कितना ही दुरुपयोग कर ले नरेंद्र मोदी, लेकिन सच्चाई छुपेगी नहीं। हिंदुस्तान का आदमी, और नरेंद्र मोदी जानता है कि हिंदुस्तान का आदमी जब अंग्रेजों को बाहर फेंकने का काम कर सकता है, तो नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार जो अडानी के माध्यम से हुई है, आज उसके विरुद्ध हम सड़क पर यहाँ पुतला दहन कार्यक्रम किया। लेकिन इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो घपलेबाज भ्रष्टाचारी सरकार है, अगर ये सचेत नहीं हुई तो हम यह लड़ाई और आगे करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर संजय सिंह एक आम आदमी पार्टी का शेर है और शेर कभी डरता नहीं। देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार और मोदी स्वयं अपनी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष के ऊपर हमला करते हैं, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गुनाह के जेल में डालने का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि 2024 में वो देख चुके हैं कि उनका पतन शुरू हो गया है। और पतन शुरू होने की शुरुआत से वो इतना घबराए हुए हैं कि उन्होंने पहले मनीष सिसोदिया जी को, जैन साहब को जेल में डालने का काम किया, साल भर होने वाला है। और कल तत्काल ही उन्होंने ईडी की 10 घंटे की जो जांच थी, जिसमें उन्हें कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिले, केवल एक व्यापारी के गवाही के ऊपर वो संजय सिंह जी को जेल में ले गए कि व्यापारी ने कहा कि उन्होंने चुनाव में पैसा मांगा था। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, आप चुनाव में अडानी अंबानी के जो घर भरने का काम करते हैं, आप चुनाव में उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, उस भ्रष्टाचार का क्या होगा? पीएम केयर फंड में जो आपने पूरे देश का जो पैसा ले रखा है, जिसमें आप पार्टियां तक लगाने नहीं देते, उस भ्रष्टाचार का क्या होगा? पूरे देश के अंदर जो आपने सरकारी धरोहर बेच दी, उस भ्रष्टाचार का क्या होगा? आपने इतने बड़े बड़े कर्म कांड यहाँ इस देश के अंदर कर दिए, आपने इस देश को महंगाई की कगार पर पहुंचा दिया, बेरोजगारी की कगार पर पहुंचा दिया, और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। स्वयं आप आखंड तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ईमानदार पार्टी जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, जो ईमानदारी से दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर और पूरे देश के अंदर एक मॉडल सिद्ध करना चाहती है स्वास्थ्य का और शिक्षा का, आप उसे खत्म करने पे लगे, क्योंकि आपके पास कोई मॉडल नहीं है, आपके पास कोई नीति नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के किए हुए कार्यों को आप जो है छुपाना चाहते हैं और ध्यान भटकाना चाहते हैं देश की जनता का महंगाई और बेरोजगारी से। इसीलिए आप इंडिया का जो विपक्ष का गठबंधन है, उसके ऊपर रोज के रोज कोई ना कोई हमला करके उन्हें जेल में डालने का काम करते हैं। तो हम मांग करते हैं मोदी जी से कि इंसाफ की आवाज ज्यादा दूर तक पहुंचती है, लेकिन आपके भ्रष्टाचार की जो आवाज है वो ऊपर तक जाएगी, देश के जन जन तक, घर घर तक पहुंचने का काम करेगी ये आवाज।